नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा में 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर आज विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान सदन में सोशल डिस्टेंस रखा जाएगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि विपक्ष की ओर से अभी तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं मिला है। जहाँ तक सत्र की बात है, हरियाणा मंत्रिमंडल की ओर से 5 मार्च को प्रस्तावित किया गया है। नोटिफिकेशन आदरणीय राज्यपाल महोदय की तरफ किया जाएगा और जो ही नोटिफिकेशन आता है तो उसी दृष्टि से हम विधानसभा सत्र के अंदर इस विधानसभा के अंदर ये सत्र करने के लिए तैयार हैं। जहाँ कोविड प्रोटोकॉल की बात है, चंडीगढ़ की जो गाइडलाइंस हैं उनकी गाइडलाइंस के अनुसार ही हम ये जो सत्र है वो करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो हम जिस प्रकार से हमने पहले किया था, कोविड गाइडलाइंस के तहत डिस्टेंस 2 गज का डिस्टेंस रख करके हम विधानसभा का सत्र करेंगे। और पिछली बार भी हम जो हमारे दर्शक दीर्घा है उसके अंदर किसी भी दर्शक को हम अलाउ नहीं कर पाए थे और मीडिया का भी हमने हरियाणा निवास के अंदर उसका अरेंजमेंट किया था। तो ये सत्र भी मुझे लगता है कि उसी नियमों के तहत होने जा रहा है। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव की आपने बात कही, अभी तक इस बारे में कोई सूचना विधानसभा को नहीं आई है, लेकिन नियमों के मुताबिक किसी भी विधानसभा की बैठक से 1 घंटा पहले कोई भी सदस्य जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। और लेकिन नियम ये है कि वो विधानसभा के अंदर बैठक के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ करके सुनाएंगे और यदि कम से कम 18 जो माननीय सदस्य हैं उनकी सपोर्ट करते हैं तो उस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हो सकती है। देखिए, 1-2 महीने पहले लगभग हमने एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अंदर इस बात को लेकर के कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा विधानसभा के अंदर जो नियम लागू हैं उनके अंदर पंजाब का नाम मेंशन किया गया है, जबकि लागू होते हैं वो हरियाणा के ऊपर लागू होते हैं। तो हमने ये एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये देखा जाए कि किस प्रकार से पंजाब की जगह हरियाणा का नाम वहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। और कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और उस कमेटी के आधार पर आज एक बैठक रखी गई है और उसमें निर्णय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले सत्र के अंदर ये जो हम बिल है, ये जो प्रस्ताव है, इसको पास करेंगे। ठीक है, यानी हरियाणा का ही नाम आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए पंजाब के स्थान पर जितने भी बिल हैं उनके अंदर हरियाणा का नाम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हम दो हमारे दो की बात पर तंज कसा। विज ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बारे में कहा है कि यह हम दो हमारे दो की सरकार है। राहुल गांधी शायद ये नहीं जानते कि हम दो हमारे दो का नारा तो उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। हमारा नारा तो सबका साथ सबका विकास है। राहुल गांधी को अपने ही परिवार के इतिहास का ज्ञान नहीं। तो वहीं चीन के मामले पर राहुल गांधी के बयान पर विज ने कहा कि राहुल गांधी ने चीन और भारत की सेना के पीछे हटने को सरकार की विफलता बताया है। राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं, हमारी सेना और सैन्य शक्ति को डिमोरलाइज करते हैं। जो कुछ ये बोलते हैं उससे लगता है कि यह भारतीय नागरिक नहीं बल्कि चीन के प्रवक्ता है। हम दो हमारे दो का नारा तो इसकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। हमारा नारा तो है सबका साथ सबका विकास। अब राहुल गांधी को अपने ही परिवार के इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो मुंह में आता बोलते हैं। देखिए, ये राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं। हमारी सैन्य शक्ति जो है, हमारे जो सैनिक हैं उनको डिमोरलाइज करते हैं और जो कुछ ये बोलते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये कोई भारतीय ना होके चाइना के प्रवक्ता हों। बिल्कुल लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून हम बनाने जा रहे हैं। सारा प्रारूप हमने उसका तैयार कर लिया है
कि कोई भी किसी प्रकार का किसी को प्रलोभन दे के, शादी का झांसा दे के, डरा के, धमका के किसी का धर्म परिवर्तन ना करा सके। ये आज समय की मांग है और बहुत ज़रूरी है। देखिए, एसआईटी का बड़ी गहनता से जांच की जा रही है और जो जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की होंगी, जो जो बिंदु उठाए होंगे, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए अंबाला से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा के गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। विज ने कहा है कि राहुल गांधी तो हैं, अपने खानदान के बारे में ही नहीं जानते हैं। इनका कहना है कि यह हम दो हमारे दो की सरकार है। राहुल गांधी शायद ये नहीं जानते कि हम दो हमारे दो का जो नारा है वो तो उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। हमारा जो नारा है वो तो सबका साथ सबका विकास है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? ये बिल्कुल जो राहुल गांधी हैं वो केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना लगाया है कि हम दो हमारे दो की सरकार, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो रिप्लाई दिया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम दो हमारे दो का नारा तो राहुल की जो दादी है श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। हमारा नारा तो सबका साथ सबका विकास है। तो सब इन बातों को लेकर उन्होंने कहा है, जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अपने ही परिवार का इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर जब उनसे और सवाल किया गया कि राहुल गांधी ने आज चीन और भारत के को लेकर भी बहुत कुछ बोला है, तो इस बारे में आपका क्या बयान है? तो उन्होंने साफ शब्दों में ये भी बताया कि जो चीन की सीमा पर दाखिल होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार को गद्दार बताते हुए भी आरोप लगाया है कि गद्दारों ने भारत माता का चीर कर एक टुकड़ा चाइना को दे दिया। जिसको लेकर जब अनिल विज से बात की गई तो हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज ने उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को चीन का प्रवक्ता बताया और राहुल गांधी पर पलटवार किया है कि विज ने राहुल गांधी को लंबे समय से देश को अपमानित करने और देश की सेनाओं को हौसला कम करने का काम कर रहे हैं। तो इन सब साधनों से ऐसे ही लगता है कि राहुल गांधी भारत के ना होकर चीन के प्रवक्ता है। तो इन सब बातों को लेकर बड़ा कड़ा प्रहार किया गया है अनिल विज के द्वारा राहुल गांधी पर। ठीक है, धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी का जो हमला है वो भी शुरू हो चुका है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार की ओर से आज बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने संस्कृत पीजीटी टीचर्स के लिए आवेदन मांगे, जिसमें 325 जनरल सीट, 119 एससी और साथ ही 31 बीसीबी सीट के लिए आवेदन मांगे। आपको बता दें, पीजीटी संस्कृत टीचर की पहले से घोषित भर्तियां कैंसिल कर दी गई। तब शिक्षा विभाग की तरफ से कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली गई। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नए सिरे से 534 पदों के लिए पीजीटी संस्कृत उम्मीदवारों के आवेदन मांगे। हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहट गांव में बरसाती और गंदे पानी के निकासी नाले का निर्माण कार्य प्रगतिशील पर है। कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री निम्न स्तर पर पाई जाने पर ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिला परिषद चेयरमैन से की। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला परिषद चेयरमैन मीना मनीष नरवाल ने कहा कि अगर इस तरह की सामग्री का उपयोग नाला बनाने में उपयोग किया जा रहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी। तो साथ ही घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आपने ये अभी समस्या जो अभी बताई है, ये अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है। और जैसे कि आपने अभी बताया है, तो मैं जाकर एक बार तो मैं विजिट करके देखूंगी कि काम कैसा किया जा रहा है वहाँ पे। और फिर अगर कोई इसमें कमी पाई जाती है तो उसके ऊपर जो है आधिकारिक रूप से जो है मैं ये निर्देश दूंगी कि इसको वहीं पे या तो उसको रोका जाएगा। और अगर खामियां पाई जाती हैं तो क्या कार्रवाई होगी? खामियां पाई जाएगी तो एक तो काम को हम वहीं पे रुकवा देंगे, और फिर जहाँ से भी जोन से भी डिपार्टमेंट से जो है कि ये जैसे जो भी यहाँ पे ठेकेदार जो काम कर रहा है उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के आगमन पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अंबाला की तीनों शाखाओं की ओर से अपनी मांगों को लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन की रेलवे कॉलोनी साइट पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, रेलवे यूनियन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी मांग सरकार ने नहीं मानी है। आज भी एनआरएमयू ने रेलवे स्टेशन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। यूनियन नेता अजय गौर ने बताया कि आज का ये प्रदर्शन विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर है, जिसमें वो कर्मचारी जो रेलवे में अपना परीक्षण पूरा कर चुके हैं लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं दी जा रही, जबकि भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है। ये जो प्रोग्राम है आज का हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, ये देशव्यापी है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा ये प्रोग्राम इस बार की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को जो काफ़ी समय से हमारे स्टाइफंड के ऊपर ड्यूटियां कर रहे हैं, तो साथ ही इस एक्ट अप्रेंटिस के लिए जो है वो काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी है, उन लोगों को समायोजित करने के लिए डिमांड उठाई गई है और ये उनका हक है। और इसी हक को दिलवाने के लिए ही फेडरेशन उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है सरकार के खिलाफ। लोगों का डीए है वो 1/1/2020 से, आप लोग सबको पता ही है मीडिया साथियों को कि 1/1/20 से डीए है, एनडीए है, सब फ्रीज किया गया है। हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंसेज है जो नेचर के खिलाफ जाके भी हम लोग नाइट ड्यूटियाँ कर रहे हैं और बिल्कुल टफ से टफ फील्ड में कर रहे हैं। कोरोना के टाइम से भी कोविड का पैंडेमिक टाइम था, प्रधानमंत्री के आदेश पे, रेल मंत्री के आदेश पे रेल चली है और रेल का आपको पता भी है कि अंबाला डिवीज़न ने 256 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से अर्निंग फिगर भी दिया। वो तभी संभव हो पाया जब एक कर्मचारी ने ग्रास रूट पे जाके बहुत संघर्ष किया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। वहीं विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। सर्व कर्मचारी संघ नेता कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकार नए नए कानून लाकर कर्मचारियों को बर्बाद करने में तुली है। उन्होंने बताया कि आज हरियाणा में सभी जगह प्रदर्शन है और ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उनकी मुख्य मांगे पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, सरकारी महकमों का निजीकरण किया जाए। और वहीं कर्मचारियों ने आज शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिले भर से सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कटशॉट सर्व कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और दादरी विधायक को ज्ञापन दिया। हमारा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सत्ता और विपक्ष के तमाम विधायक और सांसदों को हमारी 21 सूत्रीय जो कर्मचारियों का मांग पत्र है उसके लिए सरकार को हम ये बताना ज्ञापन दे रहे हैं विधायकों को। हमारे जो 21 सूत्रीय मांग है पत्र है उसमें सभी मांगे हैं। कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन नीति बहाल हो, सरकारी महकमों का निजीकरण बंद हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद हो, ये मुख्य मांगे हमारी। आगे की रणनीति हमारी है कि अगर या तो सरकार समय रहते हमारे इन मांगों को लागू किए, खाली जमा पहनाए, वरना आने वाले समय में हमारा राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर, राज्य कमेटी के आह्वान पर हम एक बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन की घोषणा करने जा रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार और हरियाणा। अंबाला में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वॉरियर जेल पुलिस कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। जेल अधीक्षक लखबीर सिंह बराड़ ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और उन्होंने बताया कि सरकार की इस मुहिम के तहत जेल कर्मचारियों को शामिल किया गया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को ये टीका लगवाना चाहिए। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। असिस्टेंट जेल अधीक्षक नीलम ने बताया कि मैंने वैक्सीन का टीका लगवाया और मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। जानकारी देते हुए डॉक्टर कौशल ने बताया कि अंबाला में जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है, चाहे वो डॉक्टर है या फिर पुलिस विभाग से। ये सरकार ने जो मुहिम चलाई है फ्रंटलाइन वर्कर्स में, उसमें प्रिजन डिपार्टमेंट को भी कवर किया गया। उसके तहत परसों हमारे यहाँ पर 107 एम्प्लॉयज़ को लगाया गया था। आज दूसरा दौर चल रहा है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैंने आज लगवाई है, तो सबको लगवानी चाहिए।
ताकि कोरोना से बचाव रह सके। मेरा नाम नीलम है, मैं सेंट्रल जेल अम्बाला पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ और ये वैक्सीन लगाने के बाद मैं अच्छा फील कर रही हूँ और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो अम्बाला में जो है कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है, जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे और जो भी हेल्थ के डॉक्टर्स थे, और अब जो फ्रंट लाइन में जैसे हमारे कल परसों जेल पे जो है 107 लोगों को वैक्सीन लगी थी और आज भी लगभग 100 के प्लस हम वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। और इससे देखिए वैक्सीन से कोई किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। जिन को वैक्सीन लगी है उन्होंने अच्छा ही बताया कि अच्छा महसूस कर रहे हैं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत इस वैक्सीन से। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में रोहतक एसटीएफ का फर्जी एनकाउंटर का मामला सामने आया था, जिसमें बेगुनाह बिंदर की हत्या हो गई थी, जिसको लेकर परिजन और सामाजिक संगठनों ने गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं और मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी से करवाने की मांग की। इस संबंध में कुछ समय पहले चरखी दादरी तहसीलदार को हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन दिया था। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि मृतक के परिजन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट थे। इसी को लेकर यह केस क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। आगे की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। मुख्य डिमांड ये थी कि किसी अन्य इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। इनको लोकल पुलिस पे यकीन नहीं था, तो हमने इनकी डिमांड पे क्राइम ब्रांच में इसको ट्रांसफर करा दिया। देखिए, मैंने जो अभी तक हमने इसमें कार्रवाई की है, मैंने इनको सबको बताया था इसमें जो अब तक की कार्रवाई है, लेकिन ये उससे संतुष्ट नहीं थे। तो इनकी संतुष्टि के लिए और इनकी डिमांड पे हमने फिर इसको क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करा दिया। आज हम बिंदर हत्या कांड को लेकर एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने हमें बुलाया था और उनसे बात हुई थी। उन्होंने केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया है और जल्दी न्याय दिलाने की कही है, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा उनको न्याय मिले और जितने भी एसटीएफ टीम में शामिल थे वे सब गिरफ्तार हों और उसको 50 लाख रुपए और एक घर से एक नौकरी उसको दिलाना सुनिश्चित करे। हम इस डिमांड पर कायम है। अंत में हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी दिया है इन सारी घटनाओं को लेकर और वो इस ज्ञापन को ऊपर अधिकारियों के पास भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री। वहीं फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी में अपनी गली में सीवर का पानी भरा होने पर बारात आने की चिंता जताने वाली लड़की के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ट्वीट के बाद प्रशासन हरकत में आया और पर्वतीय कॉलोनी में काम शुरू कर गली में लंबे समय से जमा सीवर का पानी निकाल दिया गया, जिसके बाद कामिनी की मां पूजा और मोहल्ले के लोग अब कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वहीं लड़की की मां ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए बेटी कामिनी की शादी में मुख्यमंत्री को शादी में आने का आमंत्रण दिया है। पूजा जी, अब जो ट्वीट किया है उसके बाद प्रशासन लगातार यहाँ पहुँच रहा है, क्या लगता है काम हो रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं, काम हो रहा है। ये ट्वीट के बाद ही एक्शन लिया गया, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। मैं तो मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने तुरंत इस पर डिसीजन लिया और कार्रवाई शुरू हुई है। मैं उनको हाथ जोड़ के इन्वाइट भी करना चाहती हूँ। मेरी लड़की की शादी में 16 तारीख को भी लड़की की बारात आएगी, 14 तारीख से मेरे घर में कार्य शुरू है, तो 13 तारीख से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। तो उनसे है कि 16 तारीख को बारात में आए और लड़की को आशीर्वाद। अच्छा, कितना कार्य शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के। कितना कार्य हो चुका है, लगता है कि और होना चाहिए था, किस वजह से जो है रुका या क्या कुछ? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अभी तो चलो लड़की की शादी इसलिए करा, हम तो चाहते हैं आगे भी हो ये कार्य, परमानेंट कार्य हो। ये थोड़ा कि सीवर ब्लॉक के जरिए अभी पानी निकाल दिया, फिर 1 महीने बाद फिर वही परेशानी है। इसका मतलब परमानेंट हल होना चाहिए। अभी तो लड़की की शादी है, चलो पानी निकाल दिया, कल को भी अप्रैल में भी शादी हमारी गली में, फिर वही हो जाएगा तो दोबारा थोड़ा हर बार कोई इंसान ट्वीट थोड़ा करेगा। ये तो काम पीछे से होना ही चाहिए। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। ऑफ इंडिया के ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण समारोह में यहां पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, सीएसआई स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के ई गवर्नेंस के प्रोफेसर सीपी साहू जी, प्रोफेसर डीके द्विवेदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्य प्रतिभागी, इस कार्यक्रम में ऑनलाइन
प्रतिभाग कर रहे सभी उपस्थित महानुभाव, मैं आज के इस ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सबके आगमन के लिए हृदय से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने तकनीक के महत्व को समझ करके और इस दिशा में देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के प्रदर्शन को भी स्वीकारा और आज स्वयं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए। मैं इसके लिए जी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,